हेलो गाइस, तो आज हम एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है विथ इंडिया। इस सीरीज़ में हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के इंडिया के साथ रिलेशंस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इनका फ्यूचर कैसा है। तो आज सीरीज़ का पहला एपिसोड है और हम शुरू कर रहे हैं एशिया से। पहला कंट्री है इज़राइल। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक टाइज से। 2023 में इंडिया और इज़राइल के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जो कोविड से पहले $4 बिलियन के हुआ करते थे। अभी इंडिया इज़राइल को $7.890 बिलियन के एक्सपोर्ट करते हैं और हम इज़राइल से $2.13 बिलियन के गुड्स इंपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड डेफिसिट नहीं है, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हैं। और ये इज़राइल के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया इज़राइल का एशिया में तीसरा और दुनिया में सातवां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर। और अगर हम बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो हम सबसे ज़्यादा प्रेशियस स्टोन्स, पर्ल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करते इज़राइल को, और इज़राइल सबसे ज़्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। और अब आते हैं डिप्लोमेटिक टाइज पे। इंडिया ने पहली बार इज़राइल के एग्जिस्टेंस को माना था 1950 में। हालांकि इंडिया ने अपनी पहली एम्बेसी तेल अवीव में ओपन की थी 1992 में। हाँ, इंडिया जेरूसलम को नहीं, तेल अवीव को इज़राइल की कैपिटल मान। और इंडिया उन 164 देशों में से एक है जो इज़राइल को यूएन में एक कंट्री के हिसाब से मान। अब आते हैं डिफेंस टाइज पे। इंडिया इज़राइल का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है। इंडिया इज़राइल से हर साल $1 बिलियन वर्थ के डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करता है, जिसमें बराक 8 मिसाइल और नेविगेशन सिस्टम शामिल है। इंडिया और इज़राइल जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स हर साल करते हैं। इसके अलावा इज़राइल और इंडिया I2U2 नाम के एक ग्रुप में भी शामिल है, जिसके बाकी दो मेंबर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब आते हैं हिस्टोरिकल टाइज पे। इंडिया और इज़राइल के हिस्टोरिकल टाइज वर्ल्ड वॉर 1 से चले आ रहे हैं। जब 1918 में ब्रिटिश इंडिया के अंडर पंजाब लैंसर्स के एक रेजिमेंट ने बैटल ऑफ हाइफा में ऑटोमन रजीम को हराया था और 400 साल से चली आ रही ऑटोमन एम्पायर को इज़राइल में ख़त्म करने के लिए पहला स्टेप लिया। अगर आप इस बैटल का सिग्निफिकेंस अभी भी देखना चाहो तो दिल्ली में एक पूरा चौक है हाइफा चौक के नाम पे, और रिसेंटली जो हाइफा पोर्ट है वो गौतम अडानी के अडानी पोर्ट्स ने एक्वायर कर लिया है। दोनों देशों के कॉमन इंटरेस्ट सेम है क्योंकि दोनों देशों के एनिमीज सेम है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पाकिस्तान की, जो आए दिन ये धमकी देता रहता है कि वो शाइन 3 से न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। पाकिस्तान अभी भी इजराइल को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता यूएन में, पर वो सिर्फ कह ही सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक नहीं करने वाले इजराइल के ऊपर। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स को जानता हूँ इजराइल से, जो हर रोज़ यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है, पाकिस्तान का नहीं। तो इजराइल के लोगों में भी इंडिया को लेके एक अलग सेंटिमेंट है। सेम आपको इंडिया में भी मिलेगा। हम सिंपैथेटिक है इजराइल के लोगों के लिए जो वर्ल्ड वॉर 2 में उनके साथ हुआ। रिसेंटली एक मूवी आई थी बवाल, जिसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि यहाँ पे होलोकॉस्ट और ऑशविट्स को बहुत नेगलेक्ट करके दिखाया गया। और इस मूवी के बाद इजराइल के एम्बेसडर टू इंडिया ने कहा कि इंडिया के लोगों में होलोकॉस्ट एजुकेशन को लेकर और भी बढ़ावा देना चाहिए, जो बिल्कुल सही है। पर इजराइल के भाई बहनों से मैं भी कहूँगा कि आप भी बंगाल फेमाइन के बारे में पढ़िए, किस तरह से विंस्टन चर्चिल के घटिया नीतियों ने कितने सारे लोग मार दिए थे बंगाल में। जो नंबर्स, जो जीव मारे गए थे हिटलर के हाथों नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, उससे भी ज़्यादा। तो अगर अब हम बात करें इंडिया इजराइल के फ्यूचर रिलेशंस को लेके, तो अभी यूक्रेन वॉर के लिए ये रिलेशन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है क्योंकि इजराइल यूक्रेन की हेल्प कर रहा है और इसलिए रशिया इजराइल पे थोड़ा सा खफा है। अगर फ्यूचर में रशिया ने इजराइल के खिलाफ कोई भी स्टेप लिया तो ये बहुत ही प्रेशराइज सिचुएशन होगा इंडिया के लिए, पर हमें ये हैंडल करना होगा क्योंकि रशिया और इजराइल दोनों हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं और मुझे लगता है इंडिया ये कर लेगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी अब बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत एग्रेसिव हो चुकी है। तो आई हैव गुड फेथ्स ऑन दिस रिलेशनशिप। बाकी का आप अपने कमेंट्स में लिखना और मैं आज हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।